अभी आज जो हम आपके नंबर थ्योरी के यूनिट 2 में जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 जो शुरू किया था उसकी 3 थ्योरम पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। 2 थ्योरम और बची हुई, फिर एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। 4th थ्योरम क्या है कि n ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर्स के लिए जब आइलर फाई फंक्शन फाई n निकाला जाएगा तो वो इवन होगा। क्या स्टेटमेंट समझ आ गई? 2 से बड़े नंबर्स के लिए आइलर फाई फंक्शन फाई n की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन करके आएगी? वो इवन होगी। देखो 1 और 2 के लिए तो आप फाई n सीधा निकाल सकते हो। फाई ऑफ 1 निकालोगे तो दैट इज 1, और फाई 2 का निकालोगे तो वो भी 1। तो ये तो दोनों ओड आए हुए हैं, फाई 1 का भी 1 होगा, 2 का भी 1 होगा। लेकिन कह रहा है 2 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स लोगे ना, उन सब के लिए फाई की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? इवन आएगी। अब इसका प्रूफ देने के लिए हमने 2 केस बनाए। हो सकता है जो n है उसकी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करोगे, हो सकता है वो किसी ओड प्राइम से डिविजिबल हो, और हो सकता है किसी ओड प्राइम से डिविजिबल ना हो। तो पहला केस वो बनाया व्हेन n इज नॉट डिविजिबल बाय ओड प्राइम, कि उसकी रिप्रेजेंटेशन में कोई भी ओड प्राइम नहीं आएगा। इसका मतलब उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करोगे तो केवल 2 की पावर होगा वो। तो n को ले लिया 2 की पावर के, वेयर k ग्रेटर देन 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 लोगे तो 2 रह जाएगा ये, और n इक्वल टू 2 नहीं है, n ग्रेटर देन किससे है? 2 से। तो भी ऐसा k ग्रेटर देन 1 है। पहला केस क्या बनाया, समझ आ गया? भी कोई भी नेचुरल नंबर n लेके चल लेते हो, उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन जब उसको प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखोगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में कोई ओड प्राइम आ भी सकता है और नहीं भी। अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन में कोई भी ओड प्राइम नहीं आया, या n इज नॉट डिविजिबल बाय ओड प्राइम, किसी ओड प्राइम से डिविजिबल नहीं है, तो n उस केस में केवल 2 की पावर ही होगा। तो फाई n निकालोगे तो फाई 2 की पावर k का ये बन जाएगा, 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा। और k जब ग्रेटर देन 1 है तो k माइनस 1 0 से बड़ा, तो ये 2 की पावर रहेगी। और जब फाई n 2 की पावर आ गई तो फाई n कैसा हो गया इस केस में? इवन। फाई n इज इवन इन दिस केस। पहला केस समझ आ गया? बोलो सर कौन सा डिस्कस किया है? जब n की रिप्रेजेंटेशन में कोई ओड प्राइम ना आता हो, या वेहन n इज नॉट डिविजिबल बाई ओड प्राइम, जब n किसी ओड प्राइम से डिविजिबल ना हो। तो इसका मतलब क्या है? उस n की रिप्रेजेंटेशन में केवल 2 की पावर आएगी, तो उसका फाई निकाल लेंगे तो वो ये बनेगा। ये कॉमन कामन ले लो, ये तो पीछे पढ़ चुके हो, आपने प्रूफ भी किया था सेकंड थ्योरम कि फाई पी की पावर के का किसकी इक्वल होता है? पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1 की इक्वल आता है बन के, ठीक है। तो ये वैल्यूज बन जाएंगे। तो इस केस में फाई n कैसा आ गया आपका? इवन। दूसरा केस वो डिस्कस करते हैं व्हेन n इज डिविजिबल बाय सम ओड प्राइम से p, जब n किसी ओड प्राइम p से डिविजिबल हो, तो p से डिविजिबल हो इसका मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन में p तो आएगा ही, लेकिन p की कुछ हायर पावर्स भी आ सकती हैं। तो उनके बारे में लिखा लेट k बी द हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n। p इस n की रिप्रेजेंटेशन में p की जो हाईएस्ट पावर है ना उसका नाम k रख दिया, तो n लिखा जाएगा p की पावर k इंटू m, और p की पावर k की m के साथ जीसीडी क्या होगी? 1, क्योंकि इस m में p नहीं है, क्योंकि जितने भी n में p आने थे वो कितने मान लिए आपने? k मान लिए, मैक्सिमम k आएंगे। तो p की पावर के बाहर लिख दिया। तो ये जो बचा हुआ m है ये क्या होगा हम ये नहीं जानते, लेकिन इस m में p नहीं होगा, तो इसकी जीसीडी 1 होगी। तो इसके लिए फाई की वैल्यू निकालते हैं, फाई ऑफ n। और जब ये दोनों तो के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो फाई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव था, तो मल्टीप्लिकेटिव की क्या डेफिनेशन थी कि को प्राइम नंबर्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेसिबल होगा। तो फाई फर्स्ट का आ जाएगा और फाई सेकंड का आ जाएगा। फाई पी की पावर के का डेफिनेशन से पी की पावर के माइनस ये बनेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? फाई एम। इनमें से p की पावर k माइनस 1 बाहर ले लो तो अंदर p माइनस 1 बनेगा। और p नंबर कैसा है? ओड है, तो p माइनस 1 क्या है? इवन। जब p ओड है तो p माइनस 1 है, इवन है। और ये इवन है तो कह देंगे फाई n इज इवन इन दिस केस आल्सो। क्लियर है ना? क्योंकि p तो ओड है तो p माइनस 1 कैसा नंबर है? इवन है। इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल है, तो बोल देंगे फाई n इज इवन इन दिस केस। तो फाई n इज इवन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, कि उन सभी n के लिए जो 2 से बड़े हैं ना उनके लिए फाई n इवन होगा। समझ आ गया प्रूफ? उन सभी n के लिए जो किससे बड़े हैं? 2 से बड़े, उनके लिए फाई n कैसा होगा? इवन होगा। कर लेंगे ना इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगली थ्योरम में क्या कहा उसने। थ्योरम नंबर 5 जो है आपके नोट्स में, बुक में है रेदर। Let m and n be two positive integers if every prime divisor of n is also a prime divisor of m. Let m and n be two positive integers.
क्या गिवन है कि m और n कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इफ एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n, इफ एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ m, डिवाइजर ऑफ m। सुनना ध्यान से, क्या कहा, n के जितने भी डिवाइजर होंगे ना वो m के प्राइम डिवाइजर जरूर है, m की रिप्रेजेंटेशन में जरूर आएंगे। देन फाई ऑफ mn विल बी इक्वल टू n इंटू फाई m की इक्वल होगा। एक तो ये प्रूव करो, फाई nm इक्वल टू n इंटू फाई m, एंड आल्सो पहले तो ये प्रूव करना है, फिर उसके बाद आल्सो फाई m स्क्वायर इक्वल टू m इंटू फाई m। देखो मेन तो ये प्रूफ है, जब ये प्रूफ आ जाएगा तो ये तो यहीं से निकल जाएगा। इस कंडीशन में ये m और n की हर चॉइस के लिए ट्रू है, तो इसमें n की जगह m ले लो, n की जगह m लोगे तो फाई m स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा। और यहां जब n की जगह m लोगे तो m इंटू फाई m आ जाएगा। तो ये पार्ट तो आपका ऑब्वियस हो जाएगा, पहले इसी का प्रूफ देना है। और गिवन कंडीशंस क्या उनसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्या गिवन है बताओ। m एंड n भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इफ एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n इज आल्सो ए प्राइम डिवाइजर ऑफ m, एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n कि n की रिप्रेजेंटेशन मान लो आप पहले, जैसे आपने अज्यूम कर लिया, मान लो n की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ये है, दैट इज p1 a1 p2 की पावर a2 अप टू सोन pr की पावर ar। n की रिप्रेजेंटेशन में ये प्राइम आए p1 p2 pr, उनकी पावर कितनी भी आ सकती है, हमने बोल दी a1 a2 ar। तो जो n के डिवाइजर है वो किसके होंगे, जो प्राइम डिवाइजर ऑफ m आल्सो। तो m की रिप्रेजेंटेशन में p1 p2 तो चलेंगे ही, पावर्स अलग हो सकती हैं, वो a1 a2 जरूरी नहीं है। तो p1 की पावर b1, p2 की पावर b2 अप टू सोन pr की पावर br, ये तो ले लिए। साथ में जो और आएंगे प्राइम्स वो मान लिए q1 की पावर c1, फिर q2 की पावर c2, ऐसे करते करते qt की पावर ct। क्या लिए समझ आ गए। n को मान लिया p1 a1 p2 a2 pr ar। तो m की जो रिप्रेजेंटेशन में ये प्राइम तो आएंगे ही, पावर्स ले ली b1 b2 br, और बाकी जो प्राइम्स है वो और कुछ प्राइम और भी आ सकते हैं, उनके नाम रख दिए q1 q2 और qt, उनकी पावर c1 c2 और ct। वेयर pi's एंड qi's आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है, ओबीएस है। ये बात समझ आ गई। गिवन कंडीशन क्या है कि n को जो जो प्राइम डिवाइड करेंगे ना, एवरी प्राइम डिवाइडिंग n इज आल्सो ए प्राइम डिवाइजर ऑफ n। तो n की रिप्रेजेंटेशन में p1 p2 pr मान लिए, तो m की रिप्रेजेंटेशन में p1 p2 pr तो लेके ही चलने हैं, उनके अलावा कुछ प्राइम्स और ले लिए और उनके नाम क्या रख दिए, q1 q2 और qt रख दिए। ठीक है, नाउ अब ये प्रूव करना था आपको, फाई ऑफ mn लेके चलना था। तो फाई ऑफ m इंटू n, ये m रहा, ये n रहा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएंगे, p1 की पावर a1 प्लस b1, p2 की पावर a2 प्लस b2, अब टू सोन करते करते pr की पावर ar प्लस में br। ये काम समझ आ गया। फाई mn का निकाला तो m इंटू n, p1 की पावर a1 प्लस b1, p2 की पावर a2 प्लस b2 और pr की पावर ar प्लस br, इंटू में q1 की पावर c1 इंटू q2 की पावर c2 अप टू सोन qt की पावर ct। ये बात समझ आ गई, q1 की पावर c1 इंटू q2 की पावर c2 इंटू qt की पावर ct। क्लियर है ना। अब फाई जब निकालने जाएंगे mn का, तो डेफिनेशन से क्या आना था, mn तो आना ही था, और जितने भी प्राइम्स उसकी रिप्रेजेंटेशन में आते हैं उन सबके रेसिप्रोकल को एक में से घटा के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2, 1 माइनस का 1 बाई pr, 1 माइनस q1, 1 माइनस 1 बाई q2 अप टू सोन 1 माइनस 1 बाई qt। इतना काम समझ आ गया, डेफिनेशन ही लगाई है। आपको प्रूव क्या करना था, n इंटू फाई m, तो इसमें n को तो मैं साथ लिख देता हूँ, बाहर लिख दिया, आगे पीछे यही लिख देते थे, देखो यही चीज कर देता हूँ, n को पहले लिख दिया और ये m इसके साथ ले लिया और विद ब्रैकेट इसे कंसिडर कर लेते हो, तो ये n तो आएगा यार, ये वैल्यू बाई डेफिनेशन। जैसे इसके लिए अगर आप फाई m निकालते हो तो इसका फाई m यही बन के आएगा, क्योंकि m को लिखेंगे और इसकी रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम आए उन सबके रेसिप्रोकल को एक में से घटा के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बाई डेफिनेशन फाई m हो गया है। तो ये एक प्रूफ आपका हो गया, फाई mn इक्वल टू n इंटू फाई m।
समझ आ गया क्या? सिंपल ही कैलकुलेशन है, बस आपको आइलर फाई फंक्शन की वो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी ना, उसका प्रूफ याद होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड का यूज करके थर्ड थ्योरम जो डिफाइन की थी कि आइलर फाई फंक्शन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जनरल निकालो तो कैसे निकाला जाएगा। एन की रिप्रेजेंटेशन में प्राइम ले लिए P1 P2 PR, और अब गिवन कंडीशन से एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ एन इज आल्सो ए प्राइम डिवाइजर ऑफ एम। जो एन की रिप्रेजेंटेशन में आएंगे वो एम में तो आएंगे ही, और सम एक्स्ट्रा प्राइम्स होंगे, उनके नाम Q1 Q2 Q3 रख दिए। आपको फाई एम एन का निकालना था, ये एम और एन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फाई निकालेंगे तो एम एन तो आएगा ही, साथ में जितने भी प्राइम्स इसकी रिप्रेजेंटेशन में आए हुए हैं उन सबके रेसिप्रोकल को 1 में से घटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। एन और एम को आगे पीछे ले दो तो ये एन तो आ ही गया, और ये अंदर जो चला हुआ ये दिस इज बाय डेफिनेशन फाई एम। तो फाई एम एन किसकी इक्वल हो गया? एन इंटू फाई एम की। फाई एम एन किसके बराबर आ गया? समझ आ गया? एन इंटू फाई एम की इक्वल आ गया। कर लेंगे दूसरा पार्ट, इसमें पर्टिकुलर केस ही किया आपने, जहां जहां एन हवा एम ले लो, एन की जगह एम लोगे तो फाई एम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू फाई एम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उन्हें हम करते हैं, क्या क्या दे रखे सुनो। अच्छा, उससे पहले एक 10th एग्जाम्पल है, जैसे उसे पढ़ो आप। उसमें क्या बताया है? ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन विच सेटिस्फाइज फाई एन इक्वल टू 23, फाइंड एन सच दैट फाई एन इक्वल टू 23। वो एन बताने जिनके लिए आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू 23 हो। बताओ कैसे निकल करके आएंगे? भाई आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू ओड आ गई, फाई 1 का 1 होता है और फाई 2 का 1 होता है, ये तो ओड आते 1 और 2 का। तो इसके अलावा ये कह रहे थे ना एन ग्रेटर देन 2 हो तो फाई एन कैसा आएगा? इवन। इसके बाद में जितने भी नंबर्स उनका फाई एन तो इवन ही आएगा। ओड वैल्यूज केवल फाई की 2 ही वैल्यूज है, वो ऐसे वैल्यू को तो एक ही आएगी, वो 1 1 आ सकती है। और वो कब है? फाई आइलर फाई फंक्शन 1 का 1 होगा और 2 का 1 होगा। इसके अलावा आप 3 का 4 का 5 का किसी का भी निकालोगे ना तो ये हमेशा इवन आएंगे। ये भी इवन होगा, 5 4 भी इवन होगा, क्योंकि इस बात का आप जनरल प्रूफ पढ़ चुके हो। तो कभी भी फाई एन की वैल्यू 23 आ ही नहीं सकती। इसका मतलब नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन, या देयर एग्जिस्ट नो सच एन। ऐसा एन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता जिसके लिए आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू 23 आती हो। क्या का समझ आ गया? ऐसा कोई एन की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए फाई एन की वैल्यू क्या आती हो? 23 है। दिस इक्वेशन एज ए नो सोल्यूशन। अब 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट आप कर लोगे। 5 की वैल्यू निकालनी, फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना, बता भी दिया था मैंने। सेकंड भी हम पढ़ चुके थे। थर्ड क्वेश्चन जो है उसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? 5 आपको 12 की पावर k का निकालना है, और दैट इज इक्वल टू 12 की पावर k माइनस 1 और 5 ऑफ 12 की इक्वल आना चाहिए, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो पहले तो 5 आप 12 का निकालो तो वैसे भी निकाल सकते हो। 12 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर जो इसके साथ को प्राइम होंगे, बोलो सबस क्या क्या है? 1 2 3 4 5। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे या वैसे ही निकालो, सिंपल। ये तो 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 से छोटे यही है। वो वैल्यू जो 12 के साथ को प्राइम है, 1 को प्राइम है जिसकी जीसीडी 1 आएगी। 2 और 12 की जीसीडी 2 होगी तो 2 नहीं लेंगे। 3 और 12 की जीसीडी 3 आएगी। 4 और 12 की 4 होगी। 6 और 12 की जीसीडी 6 होगी। 8 और 12 की जीसीडी भी 4 आ जाएगी। 9 और 12 की जीसीडी 3 हो जाएगी। 10 और 12 की जीसीडी 5 आ जाएगी। तो कौन कौन है? 1 5 7 एंड 11, तो 4 ही हैं। तो 5 12 की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है? समझ आ गई बात? 5 12 की वैल्यू कितनी होगी? 4। दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक, आगे जरूरत पड़ेगी तो राइट हैंड साइड तो इवेलुएट होगी, लेफ्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो 5 ऑफ 12 की पावर k लेके चल पड़े। अब इस 12 के फैक्टर बना लो। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे बताओ? 3 इंटू 4 या 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है k? तो ये अलग अलग करेंगे तो 5 ऑफ 3 की पावर k बन गया, इंटू 2 की पावर क्या बन गया? 2k। ये अब इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन का 5 लेने जाओगे तो 12 की पावर k तो आएगा ही, जैसे इसका 5 निकालते तो ये नंबर तो आएगा ही। और जितने भी प्राइम्स इसकी रिप्रेजेंटेशन में आए, कौन है? 3 और 2, उनके रेसिप्रोकल को 1 में से घटा के मल्टीप्लाई करना है, यही बनेगा। तो ये वैल्यूज देख लीजिए क्या बन गई? 12 की पावर k आ गया, ये वैल्यू आ गया आपकी 2/3, और ये वैल्यू क्या बन गई? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आपको लिखना पड़ेगा 12 की पावर k माइनस 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 12 की पावर k माइनस 1 और 3 चौके 12। और 4 की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 5 12, क्योंकि वो प्रूव करना था।
तो ये ले लिया आपने 12 की पावर k माइनस 1 और इसकी जगह मैं 5 ऑफ 12 लिख दूंगा, तो 5 ऑफ 12 की पावर k आ जाएगा। कर लोगे ना सिंपली कैलकुलेशन, इजीली कर लोगे, एक आधा स्टेप आगे पीछे लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर ठीक होना चाहिए बस। 12 को 3 इंटू 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12 होगा, 3 की पावर के ये बन गया है। तो ये फैक्टर आ गए 3 और 2, दो प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसका फाई निकालना चाहते हो तो फाई एन का क्या बनेगा, एन तो आएगा ही, और जितने भी प्राइम्स उसकी रिप्रेजेंटेशन में आए हुए हैं उनके रेसिप्रोकल को 1 में से घटा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2/3 1/2 2 2 कैंसिल हो गया, तो 12 की पावर k माइनस 1 इंटू 12/3, तो दैट इज 4 आ जाएगा। और 4 की जगह आप क्या वैल्यू रख दोगे बताओ, 5 ऑफ 12, तो ये आ जाएगा 12 की पावर k माइनस 1 इंटू 5 ऑफ 12। समझ आ गया नहीं आता काका? फोर्थ जो क्वेश्चन उसे पढ़ो, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है। P and P plus 2 are both primes. आर प्राइम्स। देखो ये रिजल्ट आप पढ़ चुके हो, जब आइलर फाई फंक्शन किसी प्राइम का निकालेंगे ना, जैसे P अगर प्राइम है, यही लिखते हैं हम, अगर P कैसा है, प्राइम है, तो आइलर फाई फंक्शन फाई की वैल्यू P के लिए क्या आएगी, P माइनस 1। मतलब जब भी किसी प्राइम के निकालोगे तो उस प्राइम से एक कम, क्योंकि उससे छोटे जितने भी नंबर है सभी P के साथ को प्राइम होंगे। तो P अगर प्राइम है तो 5P विल बी P माइनस 1, ठीक है। तो यहां देखो इस कंडीशन में क्या गिवन है, P एंड P प्लस 2 आर बोथ प्राइम्स, देन प्रूव दैट फाई ऑफ P प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5P प्लस में 2, 5P और प्लस में 2 अलग से, 5P कर फिर प्लस में 2 है। P और P प्लस 2 अगर दोनों प्राइम्स हैं तो 5P प्लस 2 5P प्लस 2 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो, दैट विल बी 5 ऑफ P प्लस 2, और जब प्राइम है तो उसके लिए आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इससे एक कम करेंगे तो ये बन गई, दैट विल बी P प्लस 1, ठीक है। 5P प्लस 2 का निकालेंगे तो इस प्राइम से एक कम कर देंगे, दैट विल बी P प्लस 1। राइट हैंड साइड क्या है, 5P का प्लस में 2, P प्राइम है तो 5P का कितना होगा, P माइनस 1 और प्लस 2, दैट विल बी P प्लस 1। 5 प्राइम है तो प्राइम माइनस 1 प्लस 2, दैट इज P प्लस 1। समझ आ गया ना फोर्थ। पांचवें में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, P एंड 2P प्लस 1 आर बोथ प्राइम्स, P एंड 2P प्लस 1 आर प्राइम्स, कि P और 2P प्लस 1 अगर क्या है, प्राइम्स हैं, एंड n इक्वल टू 4P, P और 2P प्लस 1 दोनों प्राइम्स हैं और n किसकी इक्वल है, 4P की इक्वल है, देन प्रूव दैट, देन टू प्रूव ये करना है कि फाई n प्लस 2 किसकी इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू फाई n प्लस 2 की इक्वल आएगा, फाई n प्लस 2 विल बी इक्वल टू फाई n प्लस में 2। P और 2P प्लस 1 दोनों प्राइम्स हैं और n किसके बराबर है, 4P के, तो फाई n प्लस 2 इक्वल टू फाई n प्लस 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फाई ऑफ n प्लस 2 निकालते हैं, n की जगह हो गया 4P प्लस में 2, 2 कॉमन आ जाएगा और 2P प्लस 1 यही बन गया, क्लियर है। अब को प्राइम नंबर्स के अलग अलग खुल जाएगा, तो फाई 2 का और फाई किसका, 2P प्लस 1 का, फाई 2 की वैल्यू तो 1 होती है और 2P प्लस 1 क्या है आपका, प्राइम है तो इसके लिए आइलर फाई फंक्शन क्या होगा, इससे एक कम, जब 2P प्लस 1 में से एक घटाएंगे तो लिख दो 2P प्लस 1 माइनस 1, दैट इज 2P। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 2P आ गई है। अब आप कैलकुलेशन करोगे राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में क्या लेने थे, फाई n प्लस में 2, फाई ऑफ 2n, n की जगह क्या आएगा 4P और प्लस में 4P, ठीक है, और प्लस 2 अलग से, क्योंकि इसका फाई लेना है वो 2 अलग से, तो ये फाई 4 का बनेगा इंटू फाई ऑफ P का बन जाएगा प्लस में 2। अब 4 का लोगे तो क्या बनेगा बताओ, 4 के साथ को प्राइम नंबर कौन कौन है, 1
और 3, तो 2 है इसकी वैल्यू तो, और 5p आएगा p-1 क्योंकि ये प्राइम है तो ये बनेगा, और दैट विल बी 2p माइनस का 2 प्लस का 2, ये बैलेंस हो गए तो दैट इज 2p। तो राइट हैंड साइड भी 2p और लेफ्ट भी 2p, दोनों के आगे इक्वल आगे कर लोगे ना, केवल कैलकुलेशन, इनमें तो कुछ नहीं है। 6th जो क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, सुनना ध्यान से। इफ n हैज k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर्स, इफ n हैज स्मॉल k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर्स, अगर इसके इतने ओड प्राइम फैक्टर्स हैं, देन प्रूव दैट कि 2 की पावर k विल डिवाइड फाइ n के ये डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 2 की पावर k किसे डिवाइड करेगी, फाइ n को। देखो अगर इसके k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम है तो n कैसे लिखा जाएगा, p1 की पावर मान लो a1 है, फिर p2 की पावर मान लो a2 है। अप टू सोन करते करते k है ना, तो pk की पावर आपने क्या मान लिया, ak इनटू समथिंग और भी आ सकता है, बी ओड फैक्टर तो आएगा, इसके अलावा 2 भी आ सकता है तो वो m में आ जाएगा। गिवन कंडीशन क्या है, n हैज k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर, तो उसके k ओड प्राइम नंबर है जो उसको डिवाइड करेंगे, उनकी पावर भी उसमें आ सकती है, उसका जिक्र किया नहीं तो हो भी सकती है, नहीं भी नहीं है तो a1 a2 ak1 बन जाएंगे, है तो कुछ ना कुछ आ जाएंगे बस, लेकिन p1 p2 pk जरूर आएंगे क्योंकि k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर इसके लिए जब आप आइलर फाइ फंक्शन फाइ n निकालोगे तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी से वो अलग अलग खुलेगा। फाइ किसका बन के आएगा, p1 की पावर a1, फाइ किसका बनेगा, p2 की पावर a2, ऐसे करते करते फाइ किसका बन जाएगा, pk की पावर ak का, और फाइ m का बन जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव वाली बात से खोल दिया। फाइ p1 a1 का किसके बराबर होगा, p1 की पावर a1 माइनस p1 की पावर a1 माइनस 1। फाइ p2 किसके बराबर होगा, p2 की पावर a2 माइनस p2 की पावर a2 माइनस 1। pk की पावर ak माइनस pk की पावर ak माइनस 1, और इनटू में क्या वैल्यू बन के आई हुई है, बोलो फाइ m। अब इस पूरे में से p1 की पावर a1 माइनस 1 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, p1 माइनस 1। इसमें से p2 की पावर a2 माइनस 1 बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, p2 माइनस 1। ऐसे यहां pk की पावर ak बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, pk माइनस 1, और इनटू में क्या बन के आ गया, फाइ m। तो फाइ n विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर है यहां तक का काम। p1 ओड है तो p1 माइनस 1 कैसी संख्या है, इवन है। ऐसे p2 ओड है तो p2 माइनस 1 भी कैसा है, इवन है। और ये ओड है तो pk माइनस 1 भी कैसा, इवन। सारे इवन है तो ये 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तो ये सारे 2 इकट्ठे करोगे तो ये फाइ n कैसे लिखा जाएगा, बताओ, 2 की पावर k इंटू समथिंग, उस पूरे समथिंग का नाम मैंने k रख दिया। दोबारा सुनो, ये नंबर जैसे इवन है, ये इवन है तो ये 2 का मल्टीपल होगा, जैसे 2 इंटू मान लो t1 आ गया, ये भी 2 का मल्टीपल है, मान लो 2 इंटू t2 आ गया, ये भी 2 का मल्टीपल है तो 2 इंटू tk आ गया। वो 2 2 2 इकट्ठे कर दो तो 2 की पावर क्या बन गया, k, और बाकी जोड़ेंगे बच गया, उस पूरे का नाम क्या रख दिया, k। तो फाइ n इक्वल टू 2 की पावर k इंटू समथिंग आ गया ना, तो यहां से क्या कह देंगे, दैट इंप्लाइज 2 की पावर k विल डिवाइड फाइ n। क्या कहेंगे, समझ आ गया, 2 की पावर k किसे डिवाइड कर गया, फाइ n को। ये प्रूफ समझ आ गया ना। क्या क्या बताइए, n हैज k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर्स, अगर ये डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर है तो 2 की पावर k किसे डिवाइड करेगा, फाइ n को, ये प्रूव करना है। तो ओड प्राइम फैक्टर मान लो p1 p2 pk उनकी पावर्स ले ली इंटू m। फाइ n का निकालोगे तो फाइ ऐसे खुल जाएगा, फाइ p1 की पावर a1 का, p1 की पावर a1 माइनस दिस, ये p2 की पावर, ये इसमें से बाहर आके p1 माइनस 1 p2 माइनस 1 ये बनेंगे, और ये सब के सब इवन है तो ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तो 2 की पावर k आ जाएगा। बाकी जो बचा वो पूरा कैपिटल k बच गया। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि फाइ n इक्वल टू आपका क्या बन के आ गया, 2 की पावर k इंटू कैपिटल k। तो 2 की पावर k किसे डिवाइड करेगा, फाइ n को। 2 की पावर k विल डिवाइड फाइ n। कर पाएंगे ना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था, उसे और पढ़ो, देखो। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैरेक्टराइज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स।
positive integers n that satisfies phi n equal to 2, कि आपको वो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने जिनके लिए फाई n की वैल्यू 2 आती हो। क्या आती हो? जिनके लिए फाई n की वैल्यू 2 हो। क्लियर है? तो दो केस बनाए। पहला केस वो बनाया वेन n इज ओड। हो सकता है भी ऐसा नंबर ओड भी हो, और दूसरा केस ये बना देंगे वेन n इज इवन। ऐसा नंबर ओड भी हो सकता है, ऐसा नंबर इवन भी हो सकता है ना, जिसके लिए फाई n की वैल्यू 2 आती हो। दैट में बी ओड में बी इवन। पहला जैसे n ओड होगा तो n की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 अप टू सोन pr की पावर ar। pi's आर ओड प्राइम्स। ये जितने भी pis ये सभी के सभी क्या होंगे? ओड प्राइम्स। सॉरी, आपको स्टेटमेंट समझ आई? वो n बताने हैं जिनके लिए फाई n की वैल्यू 2 आती हो, तो वो n ओड भी हो सकते हैं और इवन भी। तो पहले हम वो n लेके चल पड़े जो ओड हो और जिसके लिए फाई n 2 आता हो। तो n ओड है तो ओड नंबर p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, उसकी फैक्टराइजेशन कर दी, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन में सारे के सारे ओड प्राइम्स आएंगे। अब इसके लिए जब फाई n आप निकालने चलते हो तो फाई n फाई मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है और ये अलग अलग ओड प्राइम्स हैं। तो फाई किसका बन जाएगा? p1 की पावर a1 का। फिर फाई किसका बनेगा? p2 की पावर a2 का। ऐसे करते करते फाई किसका बनेगा? pr की पावर ar का। यही बन के आएंगे। फाई p1 की पावर a1 का जब खोलोगे ये तो 2 आ ही गया। ये p1 की पावर a1 माइनस p1 की पावर a1 माइनस 1, p2 की पावर a2 माइनस p2 की पावर a2 माइनस 1, अप टू सोन pr की पावर ar माइनस pr की पावर ar माइनस 1। क्लियर है यहां तक का? अब जब p ओड है तो ये p1 की पावर a1 माइनस p1 की पावर a1 माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। ये देखो, ये फैक्टर देखो, ये सारे 2 से बड़े होंगे, क्योंकि p1 क्या है? ओड प्राइम है। जैसे 3 की पावर ही है, ये मान लो 3 की पावर 2 आ गई तो वो 3 की पावर 1 आ गई, तो इसको सोल्व करोगे तो 3 आएगा कम से कम, बल्कि तो 3 का स्क्वायर 9 घटा में 3 6 आएगा। तो 3 से 2 से तो बड़ा है ही ना। तो उसने कह दिया कि ये सारी वैल्यूज 2 से बड़ी होंगी, और ये सब वैल्यूज अगर 2 से बड़ी हैं और इन सब की प्रोडक्ट 2 आनी चाहिए, इसका मतलब देयर शुड बी ओनली वन फैक्टर इन राइट हैंड साइड। इस एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड में केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, ओनली वन, केवल एक फैक्टर होगा, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और जो भी फैक्टर मान लो वो ये है। इसी केस को पूरा करते हैं। पहले क्या कहा भाई? फाई n इक्वल टू 2 बन गया। ये ऐसे खुलता ही था। p1 क्योंकि ओड प्राइम है तो इनमें से किसी भी ब्रैकेट को देखोगे तो वो 2 या 2 से ज्यादा ही आएगी। स्मॉलेस्ट भी अगर p1 की वैल्यू लेते हो तो ये 2 से बड़े हैं, तो 2 से बड़े नंबर्स की प्रोडक्ट 2 के बराबर तो आ नहीं सकती। इसका मतलब इनमें से केवल राइट हैंड साइड में एक ही फैक्टर होगा और वो 2 के इक्वल होगा, बाकी सारे होंगे ही नहीं। ठीक है, तो देयर इज ओनली वन फैक्टर इन राइट हैंड साइड। तो वन फैक्टर होगा तो मतलब एक ही प्राइम होगा, दैट इज p1 की पावर a1 माइनस p1 की पावर a1 माइनस 1। राइट हैंड साइड में यही फैक्टर बचा, इक्वल टू 2 आ गया। और ये तब भी संभव है जब p1 की वैल्यू तो 3 हो और a1 की वैल्यू 1 हो, क्योंकि a1 2 लोगे तो भी लिया था ना मैंने, 6 आ गया था। तो p1 3 लोगे तो ये 3, a1 1 हो गया, फिर वो 3 की पावर 1 माइनस 1 0, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, है ना। यही है केस पॉसिबल जब p1 3 और a1 1 हो। तो इस केस में n नंबर क्या बन गया? p1 की पावर a1, बाकी तो है ही नहीं। p1 क्या है आपका? 3, उसकी पावर दिस, तो n इक्वल टू 3। तो केवल एक चॉइस आई है। समझ आ गया पहला केस। आपको उन n की कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी, वो सभी n फाइंड आउट करते हैं जिनके लिए आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू 2 हो। क्या कहा? वो सभी n बताओ जिनके लिए आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू 2 हो। तो पहले हम n को ले सकते हैं ओड, कि वो n निकालते जो ओड हो और जिनके लिए फाई n 2 आए। फिर उन n को देखेंगे जो इवन और जिनके लिए फाई n 2 हो। n ओड है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में सारे ओड प्राइम आएंगे, उसके लिए आइलर फाई फंक्शन निकालो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर दो। ये सभी ओड नंबर्स हैं तो इनमें से किसी भी फैक्टर को देखोगे तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हो सकती है, अदरवाइज उससे ज्यादा ही होगा। तो 2 या 2 से बड़े होंगे।
इसका मतलब राइट हैंड साइड में केवल एक ही फैक्टर आ सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर आए तो ये 2 आ गया, ये भी 2 मान लो कम से कम, तो गुणा तो 4 आ गया, इधर 2 ही है, वो 2 के इक्वल है, तो ये एक ही फैक्टर होगा राइट हैंड साइड में। मान लो ये फैक्टर कौन सा भी एक ले लो, आपकी मर्जी है, मान लो यही फैक्टर है, तो ये इक्वल टू 2 ले लिया। और ये भी तभी संभव है जब P1 की वैल्यू तो 3 और A1 की वैल्यू 1 हो, और कोई ओड प्राइम लोगे, A1 की कोई और चॉइस लोगे तो ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ P1 तो आपका 3 बन गया, A1 1 बन गया, तो 3 की पावर 1 दैट इज 3, तो n इक्वल टू 3। मतलब दुनिया में ये 3 एक ऐसा ओड नंबर है जिसके लिए फाई n की वैल्यू 2 आएगी। फाई n की वैल्यू क्या आएगी, 2। निकाल के भी देख सकते हो, देखो फाई 3 का निकालोगे तो 3 से छोटे 1 और 2 दोनों को प्राइम है, तो फाई 3 2 होगा। तो वो ओड नंबर जिनके लिए आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू 2 आए, वो ओड नंबर कौन है, 3। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, केस सेकंड, वेहन n इज इवन। जब n नंबर कैसा हो, आपका इवन हो। इवन है तो n लिखा जाएगा 2 की पावर k इंटू m, जहां पर m ओड फैक्टर होगा, और 2 की पावर a की m के साथ जीसीडी क्या होगी, 1, और साथ में ये भी लिख सकते हो m इज ओड। ये बात समझ आई भाई। दूसरा केस डिस्कस किया, जब n कैसा हो, इवन हो। इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 की पावर उसमें ज्यादा भी आ सकती है, तो 2 की हाईएस्ट पावर जो n में आएगी उसे k मान लिया, तो n लिखा जाएगा 2 की पावर k इंटू m, और 2 की पावर k की m के साथ जीसीडी 1 होगी। m यहां पर कैसी संख्या है, ओड। अब इसके लिए आइलर फाई फंक्शन फाई n की वैल्यू निकालते हो, तो क्या बन के आएगा, फाई ऑफ 2 की पावर k इंटू m का, दैट विल बी फाई ऑफ 2 की पावर k का इंटू में फाई ऑफ m का, यही बन के आएगा फाई 2 की पावर k का इंटू फाई m का। फाई जब 2 की पावर k का निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू में कैसी वैल्यू बन के आ गई, फाई m। ये फाई n की चॉइस आ गई है, बोलो ठीक है कि नहीं। और इसे थोड़ा सोल्व करो तो 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन, 2 माइनस 1 यही बनेगा, ये सोल्व करके 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन, इधर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो इंटू में फाई m बन के आ गया। फाई n की चॉइस ये बन के आ गई है, ये बात समझ आई। और एयर m इज ओड, यहां पर जो m है ना वो कैसा है, ओड है, m इज ओड। अब देखो फाई n क्या आना चाहिए, इवन। फाई n क्या आना चाहिए, इवन है। फाई n जो है वो इवन है, ये 2 की पावर k माइनस 1 और फाई m के बराबर हो गया। अगले पार्ट पे देखना उसने क्या लिखा है, और इवन भी है और फाई n की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी है फाई n की वैल्यू, 2 है ना, तो वो वैल्यू भी यूज कर दो, 2 बराबर 2 की पावर k माइनस 1 इंटू फाई m। अब देखो ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो तो ये जो k माइनस 1 है ना, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, एक ही 1 से कम ही रहेगी। क्यों रहेगी, समझ आ गया, क्योंकि ये एक ही 1 से कम रहेगी तभी तो 2 बचेगा, तभी तो इसके बराबर होगा। नहीं तो अगर ये 1 से ज्यादा हो जाती, मान लो 2 हो जाती, तो 2 की पावर 2 4 बन जाता, और फाई m कुछ भी आए एक 1 से तो बड़ा ही होगा ना, तो 2 फिर 4 के मल्टीपल की इक्वल थोड़ी ना होगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ गई। ये इन दोनों की प्रोडक्ट ही 2 है, तो ये तभी संभव जब k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो। ये यूं को k लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या k लेस देन इक्वल टू किससे है, 2 से। तो k की 2 चॉइस बनी कि या तो k 1 होगा या k कितना होगा, 2। अगर k 1 है, k कैसा है, 1 है, तो n नंबर क्या बन के आ गया बताओ, n नंबर क्या बनेगा, 2 की पावर k की जगह 1 इंटू m आएगा। m के बारे में और देख लो। अब k की वैल्यू जब 1 बन जाएगी, देखना ध्यान से, k की वैल्यू 1 बन गई तो 1 माइनस 1 2 की पावर 0, तो यहां से 2 इक्वल टू फाई m बन जाएगा, यही बनेगा ना भाई। k की जगह आपने 1 ले जाकर के इसमें पुट कर दिया, k इक्वल टू 1 वाला केस ले रहे हो तो यहाँ k की जगह 1 ले लो, तो 1 घटा 1 2 की पावर 0 1, तो 2 इक्वल टू फाई m। और m कैसा, ऑर्डर अभी पहले केस में डिस्कस किया है, वो ओड नंबर जिसके लिए फाई की वैल्यू 2 आए तो वो m कितना होगा, 3। तो या m की जगह 3 ले लो, तो n इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज n इक्वल टू 6। तो एक ऑप्शन और आ गया, n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इस केस में देखो k की वैल्यू जब 2 हो तो 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू फाई m ये बन जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 2 की पावर 1 2 ही बन गया, इक्वल टू 2 इंटू फाई m बन के आ गया। समझ आ गई बात। तो यहां से फाई m की वैल्यू 1 बन गई, और m क्या है, ओड। वो ओड नंबर जिसके लिए फाई की वैल्यू 1 आती है दैट इज 1 ही होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू 1 2 के लिए आती है। m को 1 लोगे या 2 लोगे ना, तो फाई 1 है वो भी 1 होगा और फाई 2 भी 1 होगा,
लेकिन ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको m कैसा चाहिए, ओड, तो ओड इनमें केवल 1 1 है, तो इस केस में m की चॉइस 1 होगी। तो n बराबर क्या था, 2 की पावर k इंटू एम, k की जगह तो आपका 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, m की जगह 1, तो n की वैल्यू 4, तो इधर से n की वैल्यू 4, ये 6 एक n क्या बनाया था 3, तो 3 पॉसिबल n हो गई। n की वैल्यू पीछे तो 3 आई थी, इधर 4 और 6, तो ये वो n है जिसके लिए फाई n की वैल्यू 2 आएगी। इनमें से ये तो ओड और ये दो क्या है, इवन है। ये प्रूफ समझ आ गया। क्या किया देखो, जब n इवन है तो वो n लिखा जाएगा 2 की पावर समथिंग इंटू m, जहां पर m कैसा होगा, ओड होगा, तो 2 की पावर k की m के साथ जीसीडी 1 आएगी। इसके लिए फाई निकालने जाते हो तो फाई इनका अलग अलग खुल जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर k माइनस 1 बन के आ गया। m कैसी क्वांटिटी है, ओड है, तो फाई n इक्वल टू ये बन के आ गया है। अब ये वैल्यू जब इसकी इक्वल है और फाई n है कितना आपका, फाई n की वैल्यू जब निकालोगे तो फाई n की वैल्यू ये बन के आई हुई ना, फाई n तो 2 दे ही रखा है ना, गिवन ही कंडीशन है फाई n इक्वल टू 2, तो वो 2 रख दो। अब k की वैल्यू यहां से को लेस देन इक्वल टू 1 है, तो k या तो 1 होगा या 2 होगा, 1 लिया और 2 लिया, तो 2 केस बढ़ा दिए। 1 के केस में तो n की वैल्यू 6 आएगी, 2 के केस में n की वैल्यू 4 होगी। करके देख लोगे ना इसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका और बचा है, देखिए उसे और पढ़ लेते हैं, क्योंकि 9th जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, वो तो थ्योरम ही है कि आइलर फाई फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, वो वाली थ्योरम है जो आप कर लोगे आराम से, वो ही चुकी है आपकी ना। अब जो क्वेश्चन आपका रहता है वो क्या है, इफ m एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 8, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कैसे हैं, सच दैट m और n की जीसीडी अगर d है, mn की जीसीडी d है, देन टू प्रूव ये करना है कि फाई ऑफ mn किसके बराबर होगा, d इंटू फाई एम इंटू फाई एन डिवाइडेड बाई फाई एम इंटू फाई एन डिवाइडेड बाई फाई ऑफ डी। दिस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि फाई एम एन डी इंटू फाई एम इंटू फाई एन बटे फाई ऑफ डी के इक्वल होगा। तो देखो इसके दो केस बनाए, इफ डी इक्वल टू 1, पहला केस तो ये बनाया बी एम एन की जीसीडी डी है, केस 1, इफ डी इक्वल टू 1, अगर डी इक्वल टू 1 है तो प्रूफ ऑब्वियस है ये, क्योंकि डी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपका, फाई ऑफ एम एन इक्वल टू डी की जगह 1 इंटू फाई एम इंटू फाई एन और नीचे फाई ऑफ डी दैट इज फाई 1, फाई 1 होता है, तो ये फाई एम इंटू फाई एन की इक्वल आ गया है। और कब वेहन एम और एन की जीसीडी डी, डी दैट इज 1, तो ये फाई एम एन इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन हो गया। तो ये तो थ्योरम ही होगी ना, कौन सी थ्योरम होगी, जिसमें ये प्रूव करते थे फाई फंक्शन कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव है। क्या फाई फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव। तो केस वो डिस्कस करते हैं जब डी ग्रेटर देन किससे हो, 1 से, जब डी ग्रेटर देन किससे है, 1 से, और डी एम और एन की जीसीडी है, तो उसने कहा देन लेट P1 P2 एंड PR बी प्राइम्स which occur in factorization of both ये वो प्राइम्स हैं which occur in factorization of both m and n, both m and n, ये वो प्राइम्स ले लिए जो m और n दोनों के फैक्टराइजेशन में आएंगे। एंड लेट Q1 Q2 Qs बी द प्राइम्स, लेट Q1 Q2 एंड Qs बी प्राइम्स which occur प्राइम्स अदर देन PIs, प्राइम्स अदर देन PIs, PIs के अलावा ये वो प्राइम्स हैं which occur in factorization of n, which occur प्राइम्स which occur in factorization of m, ये वो प्राइम्स हैं PIs के अलावा जो किसकी फैक्टराइजेशन में आए हुए हैं, m की फैक्टराइजेशन में। एंड लेट T1 T2 Tk, T1 T2 Tk बी प्राइम्स, ये प्राइम्स हैं अदर देन PIs, ये प्राइम्स हैं अदर देन PIs which occur in factorization of n, which occur in factorization of n,
जो किस में आए हुए हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एन में आए हुए हैं। ये कहानी जो लिखी है समझ आ गई भी। P1 P2 PR तो वो प्राइम ले लिए जो M में भी आए हुए हैं और N में भी, इसका मतलब D की रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। और इनके अलावा M की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम आएंगे वो ये ले लिए, और इनके अलावा N की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम आएंगे वो T1 T2 Tk मान लिए। तो M को लिख देते हैं। बोलो M क्या होगा? P1 की पावर्स आप अपनी मर्जी से ले लो। A2 PR की पावर AR। अगले पेज पे लिख लेते हैं। ये बात समझ आ गई ना आपको? P1 A1 P2 A2 PR की पावर AR इंटू Q1 की पावर B1 इंटू Q2 की पावर B2 अप टू सोन QS की पावर BS। ये प्राइम्स ले लिए। और N की रिप्रेजेंटेशन में कौन है? वो कॉमन प्राइम तो है ही, पावर अलग ले लो C1 P2 की पावर C2 अप टू सोन PR की पावर CR। एक तो ये P1 P2 PR ले लिए, बाकी प्राइम क्या लिए थे? T1, तो T1 की पावर D1 T2 की पावर D2 और अप टू सोन Tk की पावर Dk। ये डिफरेंट प्राइम्स ले लिए M में, और ये डिफरेंट प्राइम्स ले लिए N में। ये हो गए कॉमन प्राइम्स। तो M और N की जब GCD निकालोगे, D GCD है M और N की, तो उसमें क्या आएगा? P1 की पावर, यहां जैसे A1 और यहां कौन है? C1 कॉमन आते हैं ना GCD में, तो इनकी पावर मिनिमम आएगी। P1 की पावर मिनिमम ऑफ किसका? बोलो A1 और C1 का। फिर P2 की पावर क्या आएगा? बोलो सबसे मिनिमम ऑफ A2 एंड C2, A2 और C2 में जो भी कम होगा। ऐसे करते करते PR की पावर मिनिमम ऑफ AR और CR, जो भी मिनिमम जाएंगे वो लिखे जाएंगे, मिनिमम ऑफ दिस। क्लियर है? अब जो प्रूव करना था उसे लेके चल पड़ो। लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, क्या थी? फाई ऑफ MN निकालना था, फाई ऑफ MN। तो MN के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप पहले M इंटू N को लिख भी लो। क्या आएगा? M इंटू N P1 की पावर A1 प्लस C1, फिर P2 की पावर A2 प्लस C2 अप टू सोन PR की पावर AR प्लस CR इंटू Q1 की पावर B1 इंटू Q2 की पावर B2 अप टू सोन QS की पावर BS इंटू T1 की पावर D1 इंटू T2 की पावर D2 अप टू सोन Tk की पावर Dk। MN समझ आ गया? बस प्रोडक्ट ही करिए। और जब फाई MN निकालते हो तो MN तो आएगा, जितने भी प्राइम्स उसकी रिप्रेजेंटेशन में आए हुए ना, उनके रेसिप्रोकल को 1 में से घटा के मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस 1 बाई P1, उसके बाद क्या आएगा? बोलो सब 1 माइनस 1 बाई P2 और 1 माइनस का 1 बाई PR। फिर क्या? 1 माइनस 1 बाई Q1, 1 माइनस 1 बाई Q2, 1 माइनस 1 बाई QS इंटू 1 माइनस 1 बाई T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई T2 अप टू सोन 1 माइनस 1 बाई Tk। जितने भी प्राइम्स उसकी रिप्रेजेंटेशन में आएंगे उनके रेसिप्रोकल को 1 में से घटा के मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी वैल्यू आ गई? फाई MN आ गई है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या आपकी बताइए? D इंटू फाई M इंटू फाई N और डिवाइडेड बाई फाई D, है ना? इनको देख लो, इनको काटा पीटी करोगे इसी के बराबर आना चाहिए। ये तो आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड फाई MN। अब मैं कैलकुलेशन आपको राइट हैंड साइड की करके दिखाता हूं। D, चलो D की जगह मैंने D रख दिया है। फाई M किसके बराबर होगा? M, और उसकी रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम्स आए वो लिखेंगे। क्या क्या आएंगे? बोलो 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2 अप टू सोन 1 माइनस 1 बाई PR और 1 माइनस 1 बाई Q1, 1 माइनस 1 बाई Q2 और 1 माइनस 1 बाई QS इनटू में है। ठीक है, ये तो भी हमने फाई M ही लिखा है। फिर फाई N और गुणा करोगे तो N इंटू N की रिप्रेजेंटेशन प्राइम कौन आए हुए हैं? 1 बाई P1, फिर 1 बाई P2 और 1 बाई PR, और फिर कौन है? बोलो सर 1 बाई T1 और 1 बाई T2 और अप टू सोन 1 बाई Tk। Tk है ना? नजर आ गया होगा आपको, थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। ये D फाई M इंटू फाई N आ गया, और नीचे फाई D। तो फाई D में क्या आएगा? D इंटू फाई D। D की रिप्रेजेंटेशन में कौन थे? P1 P2 PR थे ना, पावर क्या उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो D तो आएगा ये 1 माइनस 1 बाई P1 और 1 माइनस 1 बाई P2
और 1 माइनस 1 बाई पी आर। क्लियर है? यहां तक हम ये वैल्यू जाएंगे। अब देखो इन्हें कैंसिल करोगे, ये इक्वल टू यहां चल रहा है, ये डी कट जाएगा और ये इतनी टर्म जो थी ये इनसे कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी m इंटू एन ये बच गया और ये 1 बाई पी वन टाइप के फैक्टर्स बच गए जो यहां आने थे, और ये 1 बाई क्यू वन टाइप के फैक्टर ये आए हुए हैं, और 1 बाई टी वन टाइप के फैक्टर भी यहां चले हुए हैं, तो वही आया हुआ है। कर लोगे ना? जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करके वैल्यूज पुट करनी है। क्या क्या इस पार्ट में समझ आ गया? m और n की जीसीडी डी है, तो उन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो p1 p2 pr मान लिए प्राइम्स, तो m मीन के अलावा जो प्राइम्स है वो q1 q2 qs कह दिए, n मीन के अलावा प्राइम t1 t2 tk बोल दिए। और d जब जीसीडी निकालोगे तो उसमें क्या होगी, दोनों की रिप्रेजेंटेशन में जो कॉमन प्राइम्स है उनकी जो मिनिमम पावर्स हैं वो लेंगे, हालांकि इन पावर्स का कोई यूज है नहीं प्रूफ में। फिर लेफ्ट हैंड साइड फाई एम एन निकाल दिया। आइलर फाई फंक्शन जब भी किसी नेचुरल नंबर के लिए निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर लिखेंगे इनटू में किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी प्राइम्स उसकी रिप्रेजेंटेशन में आएंगे उन सब के रेसिप्रोकल को 1 में से घटा के मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे डी फाई एम इंटू फाई एन लिख दिया है। तो राइट हैंड साइड में ये फाई डी की वैल्यू निकालो और इनको काट पीट दो, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएंगे। कर पाओगे ना? तो 4.1 एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसे आप करके देख